बड़ी खबर आ रही है पटना में बीपीएससी छात्रों के प्रदर्शन से जुड़ी हुई है बड़ी खबर है। पीके के अनशन स्थल पर खड़ी वैनिटी वैन पर गरमाई है सियासत। गांधी मैदान में धरने पर बैठे हैं प्रशांत किशोर। धरना स्थल के पास करोड़ों की वैनिटी वैन खड़ी है। वैनिटी वैन का इस्तेमाल कर रहे हैं प्रशांत किशोर। वैनिटी वैन का एक दिन का किराया 25 लाख बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, पिछले 2 दिनों से पीके छात्रों के साथ अनशन पर बैठे हुए हैं गांधी मैदान में, लेकिन इस अनशन से ज्यादा अब चर्चा इस वैनिटी वैन की हो रही है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये गांधी मैदान में खड़ी हुई है और इसका इस्तेमाल जो आरोप लग रहे हैं उसके मुताबिक प्रशांत किशोर कर रहे हैं। इसका करोड़ों की ये वैनिटी बताई जा रही है। एक दिन का जो इसका किराया है वो 25 लाख के आसपास बताया जा रहा है। ऐसे में अब सवाल ये खड़े होने लगे हैं कि वीवीआईपी ट्रीटमेंट के साथ अनशन पर बैठे हैं प्रशांत किशोर। जिस वैनिटी वैन का इस्तेमाल पीके कर रहे हैं उस पर हमारे संवाददाता उत्कर्ष की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पटना के गांधी मैदान में पिछले 48 घंटे से बैठे हुए जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए। देखिए, सुर्खियों में इस वजह से आ गए हैं क्योंकि अब उनका ये सुर्खियां बटोरने वाला 2 करोड़ का बस पटना के गांधी मैदान में लगा हुआ है। देखिए, ये वैनिटी वैन की अगर कीमत की बात की जाए तो 2 करोड़ की है, जो कि डीसी से मॉडिफाइड है, यानी कि दिलीप छावरिया से इन्होंने मॉडिफाई कराया है। अब ये बस की खासियत ये है कि इसमें सोने से लेकर बैठने तक तमाम वो व्यवस्थाएं हैं जो प्रशांत किशोर को काफ़ी अत्याधुनिक बनाती है, या यूं कह लें कि वीवीआईपी प्रोटेस्ट जो है वो प्रशांत किशोर कर रहे हैं। आमरण अनशन पर पिछले 48 घंटे से प्रशांत किशोर बैठे हुए हैं, लेकिन वो पूरी दिनचर्या में उनका सबसे बड़ा सहायक जो है ये 2 करोड़ का बस है, जिसके सहारे प्रशांत किशोर यहाँ पर बैठे हैं। आमतौर पर जो लोग धरने पर बैठते हैं उन्हें खुले छत चाहिए होता है, खुला आसमान चाहिए होता है, लेकिन प्रशांत किशोर दिन भर खुले आसमान में होते हैं और जब उन्हें ज़रूरत होती है तो इस बस का सहारा लेते हैं, जिसके अंदर वो तमाम वीवीआईपी सुविधाएं जो हैं वो मौजूद हैं। देखिए, फ़िलहाल ये बस बंद है, इसके अंदर जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन इस बस में वो तमाम अत्याधुनिक सुविधाएं हैं जिससे ये बस काफ़ी चर्चा में आ गई है। देखिए, पहले चर्चा इसकी कीमत की, करीब 2 करोड़ की कीमत वाला ये बस जो है, इसमें एक आलीशान बेडरूम है, इसके अलावा इसमें एक वॉशरूम है और वो तमाम सुविधाएं हैं जिससे प्रशांत किशोर वीवीआईपी अनशन पर बैठ गए हैं। देखिए, सुबह में जब उन्हें वॉशरूम जाना होता है तो इस बस का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जब प्रशांत किशोर को रेस्ट करना होता है तो इस बस का इस्तेमाल होता है। जब प्रशांत किशोर को खाना खाना होता है तो इस बस का इस्तेमाल होता है। देखिए, आगे कई सारे ब्लैंकेट्स जो हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं और ये बस पंजाब से बिहार आई है। प्रशांत किशोर जब से यात्रा पर हैं तो उनकी यात्रा भी सुर्खियों पर रही है, क्योंकि प्रशांत किशोर के यात्रा के दौरान कई सारी सुविधाएं जो हैं वो प्रशांत किशोर अपने साथ लेकर चलते हैं। और ऐसे में जब अनशन पर बैठे हैं तो आज दूसरा दिन है, 48 घंटे हो जाएंगे और ये बस उनके लिए एक सबसे बड़ा सहारा बनकर सामने आया है। देखिए, 2 करोड़ के बस में क्या क्या सुविधाएं हैं कुछ बताने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले आगे 3 लोगों की बैठने की क्षमता है जो सीधा अंदर से कनेक्ट होता है, यानी कि अगर प्रशांत किशोर किसी से बात करना चाहेंगे तो किसी को अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, बाहर से ही ये कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, इसके अंदर एक किचन, एक वॉशरूम, एक रूम, एक बेड, ये तमाम चीज़ों की सुविधाएं हैं ताकि अगर देर रात प्रशांत किशोर को ठंड लगे या किसी तरीके की परेशानी हो तो इस बस में बैठ सकते हैं। फ़िलहाल इस बस का गेट जो है वो बंद है। हमने कोशिश ज़रूर की थी इसे खोलने की, लेकिन फ़िलहाल इसका गेट जो है वो बंद है। पंजाब से इस बस को लाया गया है खासकर प्रशांत किशोर के इस प्रदर्शन के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट सतिन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, पटना। इस पूरे मुद्दे पर हमारे संवाददाता ने प्रशांत किशोर से बात की है, उनका क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। पिछले 48 घंटे से प्रशांत किशोर गांधी मैदान में धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन सवाल ये है कि जिस एग्जाम को लेकर बैठे थे वो आज कंडक्ट हो रहा है। पटना में करीब 22 सेंटर्स बनाए गए हैं। प्रशांत किशोर यहाँ हैं। सर, जिस मुद्दे को लेकर आप बैठे हैं, कड़ाके की ठंड है, देख रहे हैं सिर्फ एक स्वेटर में बैठे हैं, ठंड नहीं लग रही? नहीं, इतने लोग हैं यहाँ, इतनी गर्मी है, इतनी ऊर्जा है, क्या ठंड लगेगी। लेकिन सवाल आप पे कई उठे कि आप ठंड में यहाँ बैठ रहे हैं कि कहीं बाहर जा रहे हैं, और दूसरी बात ये भी कि जिस मुद्दे को लेकर आप यहाँ बैठे, आज वही एग्जाम कंडक्ट हो रही है। राज्य सरकार पूरी तरीके से तैयारी करके एग्जाम करा रही है, क्या कहें? इस मुद्दे को लेकर बैठे ही नहीं है। आप लोग पत्रकार हैं, थोड़ा बहुत रिसर्च करके आइए। सरकार ने आज एग्ज़ाम कराकर एविडेंस क्रिएट कर लिया
कि बीपीएससी एग्ज़ाम में कुछ अनियमितता हुई, जिसमें 15,000 बच्चों का आज वो टेस्ट ले रहे हैं। तो कोर्ट में जब ये मामला जाएगा तो यहाँ पर ये सरकार ने खुद से स्वीकार कर लिया कि 3,85,000 बच्चों ने अलग क्वेश्चन पेपर से टेस्ट दिया और 15,000 बच्चों ने अलग क्वेश्चन पेपर से टेस्ट किया। तो राइट ऑफ इक्वालिटी ब्रीच हो गई। वो आप चाहे जो भी समझ लें, यहाँ के अधिकारी जो समझ लें, उन्होंने अपने खिलाफ एविडेंस बना लिया है और कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाएगा। आपके वैन को लेकर भी बातें उठी, कई बार ये बातें कही गई कि प्रशांत किशोर शाम को वैन के पास जाते हैं या वॉशरूम जाते हैं, इस तरीके की बातें उठी। इस पर क्या? अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो टॉयलेट करने कहीं जाऊँगा, सरकार मुझे एक टॉयलेट भेज दे, मैं उसी टॉयलेट का इस्तेमाल कर लूँगा, बात ख़त्म हो गई यार। दूसरा, किसी ने कहा कि वैन का रेंट है 25 लाख रुपए डेली, तो मैं यहाँ जो बस खड़ी है जिसको वैन बताया जा रहा है, उस बस को भेज देता हूँ, 25 लाख रुपए हम ही को रेंट दे दो यार। कहा जा रहा है कि डीसी से मॉडिफाई कराया गया, 2 करोड़ इसका दाम। अरे भाई सुन तो लो, मैं कह रहा हूँ मैं वैन भेज रहा हूँ, 25 लाख रुपए मुझे रेंट दिलवा दो आप। यही बस लेकर 2 साल से मैं गांव-गांव पैदल चल रहा हूँ। मैं कहाँ सोता हूँ, कहाँ रहता हूँ, वो आपके सामने है। सारे पत्रकार आप लोग यहाँ पे रहते हैं रात भर, आप देखिए। हाँ, अगर मैं कहीं बस में सो रहा हूँ तो ये बात हो सकती है कि भाई बस में क्यों सो रहे हैं, कहीं जाकर वहाँ खा तो नहीं रहे। मेडिकल जांच करा लो कि 3 दिन से जो आदमी अगर सिर्फ पानी पर है तो जो पैरामीटर्स है मेडिकल के वो दिख जाएंगे आपको। तो प्रशांत किशोर साफ कहा, जिस वैनिटी वैन को लेकर लगातार सुर्खियां बटोर रहा था, इस वैनिटी वैन उसको लेकर उन्होंने साफ कहा कि केवल वॉशरूम के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। वहीं आज जिस तरीके से एग्ज़ाम होने हैं, 12 बजे से एग्ज़ाम होना है, और उससे पहले इन्होंने साफ कह दिया कि सरकार खुद फंस गई है कि बताने के लिए कि अनियमितता जो है इस बार हुई है। साथ ही साथ बोला कि ये पहली बार इस तरीके का फर्जीवाड़ा बिहार में नहीं हुआ है, कई बार शिक्षा माफियाओं द्वारा इस तरीके की स्थितियां हुई हैं, चाहे वो नीट पेपर लीक मामला हो या फिर बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा को लेकर। वीडियो जर्नलिस्ट सतीन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन। की वैनिटी वैन खड़ी है, वैनिटी वैन का इस्तेमाल कर रहे हैं प्रशांत किशोर। वैनिटी वैन का एक दिन का किराया 25 लाख बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, पिछले 2 दिनों से पीके छात्रों के साथ अनशन पर बैठे हुए हैं गांधी मैदान में, लेकिन इस अनशन से ज्यादा अब चर्चा इस वैनिटी वैन की हो रही है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये गांधी मैदान में खड़ी हुई है और इसका इस्तेमाल जो आरोप लग रहे हैं उसके मुताबिक प्रशांत किशोर कर रहे हैं। इसका करोड़ों की ये वैनिटी बताई जा रही है। एक दिन का जो इसका किराया है वो 25 लाख के आसपास बताया जा रहा है। ऐसे में अब सवाल ये खड़े होने लगे हैं कि वीवीआईपी ट्रीटमेंट के साथ अनशन पर बैठे हैं प्रशांत किशोर। जिस वैनिटी वैन का इस्तेमाल पीके कर रहे हैं उस पर हमारे संवाददाता उत्कर्ष की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पटना के गांधी मैदान में पिछले 48 घंटे से बैठे हुए जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए। देखिए, सुर्खियों में इस वजह से आ गए हैं क्योंकि अब उनका ये सुर्खियां बटोरने वाला 2 करोड़ का बस पटना के गांधी मैदान में लगा हुआ है। देखिए, ये वैनिटी वैन की अगर कीमत की बात की जाए तो 2 करोड़ की है, जो कि डीसी से मॉडिफाइड है, यानी कि दिलीप छावरिया से इन्होंने मॉडिफाई कराया है। अब ये बस की खासियत ये है कि इसमें सोने से लेकर बैठने तक तमाम वो व्यवस्थाएं हैं जो प्रशांत किशोर को काफ़ी अत्याधुनिक बनाती है, या यूं कह लें कि वीवीआईपी प्रोटेस्ट जो है वो प्रशांत किशोर कर रहे हैं। आमरण अनशन पर पिछले 48 घंटे से प्रशांत किशोर बैठे हुए हैं, लेकिन वो पूरी दिनचर्या में उनका सबसे बड़ा सहायक जो है ये 2 करोड़ का बस है, जिसके सहारे प्रशांत किशोर यहाँ पर बैठे हैं। आमतौर पर जो लोग धरने पर बैठते हैं उन्हें खुले छत चाहिए होता है, खुला आसमान चाहिए होता है, लेकिन प्रशांत किशोर दिन भर खुले आसमान में होते हैं और जब उन्हें ज़रूरत होती है तो इस बस का सहारा लेते हैं, जिसके अंदर वो तमाम वीवीआईपी सुविधाएं जो हैं वो मौजूद हैं। देखिए, फ़िलहाल ये बस बंद है, इसके अंदर जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन इस बस में वो तमाम अत्याधुनिक सुविधाएं हैं जिससे ये बस काफ़ी चर्चा में आ गई है। देखिए, पहले चर्चा इसकी कीमत की, करीब 2 करोड़ की कीमत वाला ये बस जो है, इसमें एक आलीशान बेडरूम है, इसके अलावा इसमें एक वॉशरूम है और वो तमाम सुविधाएं हैं जिससे प्रशांत किशोर वीवीआईपी अनशन पर बैठ गए हैं। देखिए, सुबह में जब उन्हें वॉशरूम जाना होता है तो इस बस का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जब प्रशांत किशोर को रेस्ट करना होता है तो इस बस का इस्तेमाल होता है। जब प्रशांत किशोर को खाना खाना होता है तो इस बस का इस्तेमाल होता है।
देखिए आगे कई सारे ब्लैंकेट्स जो हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं और ये बस पंजाब से बिहार आई है। प्रशांत किशोर जब से यात्रा पर हैं तो उनकी यात्रा भी सुर्खियों पर रही है, क्योंकि प्रशांत किशोर के यात्रा के दौरान कई सारी सुविधाएं जो हैं वो प्रशांत किशोर अपने साथ लेकर चलते हैं। और ऐसे में जब अनशन पर बैठे हैं तो आज दूसरा दिन है, 48 घंटे हो जाएंगे और ये बस उनके लिए एक सबसे बड़ा सहारा बनकर सामने आया है। देखिए 2 करोड़ के बस में क्या क्या सुविधाएं हैं कुछ बताने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले आगे 3 लोगों की बैठने की क्षमता है जो सीधा अंदर से कनेक्ट होता है, यानी कि अगर प्रशांत किशोर की इससे बात करना चाहेंगे तो किसी को अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, बाहर से ही ये कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, इसके अंदर एक किचन, एक वॉशरूम, एक रूम, एक बेड, ये तमाम चीज़ों की सुविधाएं हैं ताकि अगर देर रात प्रशांत किशोर को ठंड लगे या किसी तरीके की परेशानी हो तो इस बस में बैठ सकते हैं। फ़िलहाल इस बस का गेट जो है वो बंद है। हमने कोशिश ज़रूर की थी इसे खोलने की, लेकिन फ़िलहाल इसका गेट जो है वो बंद है। पंजाब से इस बस को लाया गया है खासकर प्रशांत किशोर के इस प्रदर्शन के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट सतिन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, पटना। इस पूरे मुद्दे पर हमारे संवाददाता ने प्रशांत किशोर से बात की है, उनका क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। पिछले 48 घंटे से प्रशांत किशोर गांधी मैदान में धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन सवाल ये है कि जिस एग्जाम को लेकर बैठे थे वो आज कंडक्ट हो रहा है। पटना में करीब 22 सेंटर्स बनाए गए हैं। प्रशांत किशोर यहाँ हैं। सर, जिस मुद्दे को लेकर आप बैठे हैं, कड़ाके की ठंड है, देख रहे हैं सिर्फ एक स्वेटर में बैठे हैं, ठंड नहीं लग रही? नहीं, इतने लोग हैं यहाँ, इतनी गर्मी है, इतनी ऊर्जा है, क्या ठंड लगेगी। लेकिन सवाल आप पे कई उठे कि आप ठंड में यहाँ बैठ रहे हैं कि कहीं बाहर जा रहे हैं, और दूसरी बात ये भी कि जिस मुद्दे को लेकर आप यहाँ बैठे, आज वही एग्जाम कंडक्ट हो रही है। राज्य सरकार पूरी तरीके से तैयारी करके एग्जाम करा रही है, क्या कहें? इस मुद्दे को लेकर बैठे ही नहीं है। आप लोग पत्रकार हैं, थोड़ा बहुत रिसर्च करके आइए। सरकार ने आज एग्ज़ाम कराकर एविडेंस क्रिएट कर लिया कि बीपीएससी एग्ज़ाम में कुछ अनियमितता हुई, जिसमें 15,000 बच्चों का आज वो टेस्ट ले रहे हैं। तो कोर्ट में जब ये मामला जाएगा तो यहाँ पर ये सरकार ने खुद से स्वीकार कर लिया कि 3,85,000 बच्चों ने अलग क्वेश्चन पेपर से टेस्ट दिया और 15,000 बच्चों ने अलग क्वेश्चन पेपर से टेस्ट किया। तो राइट ऑफ इक्वालिटी ब्रीच हो गई। वो आप चाहे जो भी समझ लें, यहाँ के अधिकारी जो समझ लें, उन्होंने अपने खिलाफ एविडेंस बना लिया है और कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाएगा। आपके वैन को लेकर भी बातें उठी, कई बार ये बातें कही गई कि प्रशांत किशोर शाम को वैन के पास जाते हैं या वॉशरूम जाते हैं, इस तरीके की बातें उठी, इस पर क्या? अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो टॉयलेट करने कहीं जाऊँगा, सरकार मुझे एक टॉयलेट भेज दे, मैं उसी टॉयलेट का इस्तेमाल कर लूँगा, बात ख़त्म हो गई यार। दूसरा, किसी ने कहा कि वैन का रेंट है 25 लाख रुपए डेली, तो मैं यहाँ जो बस खड़ी है जिसको वैन बताया जा रहा है उस बस को भेज देता हूँ, 25 लाख रुपए हम ही को रेंट दे दो यार। कहा जा रहा है कि डीसी से मॉडिफाई कराया गया, 2 करोड़ इसका दाम। अरे भाई सुन तो लो, मैं कह रहा हूँ मैं वैन भेज रहा हूँ, 25 लाख रुपए मुझे रेंट दिलवा दो आप। यही बस लेकर 2 साल से मैं गांव-गांव पैदल चल रहा हूँ। मैं कहाँ सोता हूँ, कहाँ रहता हूँ, वो आपके सामने है। सारे पत्रकार आप लोग यहाँ पे रहते हैं रात भर, आप देखिए। हाँ, अगर मैं कहीं बस में सो रहा हूँ तो ये बात हो सकती है कि भाई बस में क्यों सो रहे हैं, कहीं जाकर वहाँ खा तो नहीं रहे। मेडिकल जांच करा लो कि 3 दिन से जो आदमी अगर सिर्फ पानी पर है तो जो पैरामीटर्स है मेडिकल के वो दिख जाएंगे आपको। तो प्रशांत किशोर साफ कहा, जिस वैनिटी वैन को लेकर लगातार सुर्खियां बटोर रहा था, इस वैनिटी वैन उसको लेकर उन्होंने साफ कहा कि केवल वॉशरूम के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। वहीं आज जिस तरीके से एग्ज़ाम होने हैं, 12 बजे से एग्ज़ाम होना है, और उससे पहले इन्होंने साफ कह दिया कि सरकार खुद फंस गई है कि बताने के लिए कि अनियमितता जो है इस बार हुई है। साथ ही साथ बोला कि ये पहली बार इस तरीके का फर्जीवाड़ा बिहार में नहीं हुआ है, कई बार शिक्षा माफियाओं द्वारा इस तरीके की स्थितियां हुई हैं, चाहे वो नीट पेपर लीक मामला हो या फिर बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा को लेकर। वीडियो जर्नलिस्ट सतिन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।